टीन योद्धा, टीन कहानियन, कौन बनेगा सर्वोत्तम। नमस्ते और आपका स्वागत है मेरे साथ एक ऐसे सफर पर जो हुमैन महाभारत के युद्ध के मैदान से पार ले जाएगा। तीन ऐसे योद्धाओं के जीवन में जिनकी कहानियां आज तक हुमैन प्रेरित करती हैं। आज हम महाभारत के तीन महान योद्धाओं सूर्यपुत्र, कर्णा, बर्बरिक और अर्जुन की तुलना करेंगे। इनके अद्वितीय बल, कौशल और दिव्य आशीर्वादों का विश्लेषण करेंगे। क्या ये केवल बल है जो एक योद्धा को महान बनाता है, या फिर ये धर्म, निष्ठा और ज्ञान का एक सम्मिश्रण है? आइए ISS प्रश्न का उत्तर खुद ढूंढते हैं। सूर्यपुत्र, कर्णा दानवीर और वीर। पहले हम बात करते हैं एक ऐसे योद्धा की जिसका जीवन त्रासदियों से भरा रहा, जिन्होंने सारी जिंदगी समझ में अपना स्थान पाने के लिए संघर्ष किया। सूर्यपुत्र कर्णा। कर्णा को सबसे उदार और निर्भीक योद्धा माना जाता था। उनके पिता सूर्यदेव ने उन्हें जन्म से ही एक कवच और कुंडल प्रदान किए थे। यह कवच और कुंडल उन्हें अमर बनाते थे, किसी भी अस्त्र शस्त्र से उनकी रक्षा करते थे। कर्णा के गुरु थे महाब्राह्मण योद्धा परशुराम। परशुराम ने उन्हें धनुर्विद्या का ऐसा ज्ञान दिया जो किसी और को नहीं मिला था। लेकिन कर्णा का जीवन कठिन था। उन्हें अपनी पहचान छुपनी पड़ी, अपने परिवार से अलग रहना पड़ा और एक गुरु के शाप ने उन्हें अपने ही अस्त्र शस्त्र को भूलने पर मजबूर कर दिया। क्या यह करुणा की बात नहीं है कि एक योद्धा इतना शक्तिशाली होने के बाद भी अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाया? बर्बरिक, तीन बाण, अनंत शक्त। अब हम आते हैं बर्बरिक की कहानी पर। भीम के पोता और घटोत्कच के पुत्र। बर्बरिक के पास 3 अचूक बाण थे जो महाभारत के युद्ध का रुख पलट सकते थे। पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता था, दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करता था जिनको बचाना था, और तीसरा बाण केवल अपने लक्ष्यों को नष्ट करता था और बाकी सबको छोड़ देता था। सोचिए, ऐसी शक्ति, क्या यह शक्ति बर्बरिक को सबसे शक्तिशाली योद्धा बनाती है? लेकिन बर्बरिक की कहानी में एक और पहलू था, उनकी माता को दिया गया वादा। उन्होंने वादा किया था कि वे हमेशा कमजोर का साथ देंगे। इस वादा ने उनकी शक्ति को सीमित कर दिया, उन्हें युद्ध के एक तरफ होने पर मजबूर कर दिया। क्या यह सही है कि एक योद्धा अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन न कर सके? और अंत में हम आते हैं अर्जुन की कहानी पर। अर्जुन पंडुपुत्र, जिन्हें महाभारत का सबसे कुशल धनुर्धर माना जाता है। अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य, जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या का निर्वाचन ज्ञान दिया। अर्जुन को भगवान शिव से पशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए थे। उनका धनुष गंधीव सबसे शक्तिशाली और अटूट माना जाता था। लेकिन अर्जुन की असली ताकत थी उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण और उनके चरित्र की शुद्धता। उन्हें भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन प्राप्त था, जिन्होंने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि केवल बल ही सब कुछ नहीं होता, ज्ञान, श्रद्धा और समर्पण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि अर्जुन की यह विशेषता उन्हें एक अलग ही स्टार पर ले जाती है? 3 अलग अलग योद्धा, 3 अलग अलग कहानियां। युद्ध की परिस्थितियों के आधार पर तीनों की शक्ति अलग अलग हो सकती है। रणनीतिक रूप से बर्बरिक के बाण उन्हें बढ़त देते हैं, लेकिन रणनीतिक और समग्र दृष्टि से अर्जुन सबसे संतुलित और अनुकूल योद्धा साबित होते हैं। लेकिन यह निर्णय आप करेंगे। आपका क्या विचार है? कमेंट में बताइए।